दोस्तों, आप लोग अमेरिका और चाइना की टैरिफ वॉर से बखूबी वाकिफ होंगे, जहां अमेरिका टैक्स को बढ़ाते जा रहा है और चाइना भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हद तो ये हो गई कि टैक्स को बढ़ाकर 145% तक पहुंचा दिया गया। चाइना के एग्रेसिव रेस्पॉन्स को देखकर अब अमेरिका जरा सा थम गया है और ऐसा लगता है कि ट्रम्प अंदर ही अंदर इस ट्रेड वॉर को खत्म करना चाहता है। आज की वीडियो में बात करते हैं इस अमेरिका और चाइना के टैरिफ वॉर या ट्रेड वॉर में कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। इस वॉर के चलते दूसरे देशों और खासकर हमारे देश को नुकसान होगा या फायदा, आइए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल जब किसी भी चीज को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर जो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहा जाता है। ये टैरिफ अगर सही से लगाया जाए तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा और गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये उस देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। यहाँ अगर ट्रम्प की बात की जाए तो 2 अप्रैल 2025 को एक रोज गार्डन इवेंट के दौरान ट्रम्प ने 180 से भी ज्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए और 90 नेशंस पर खास टारगेट बनाकर उन पर ज्यादा से ज्यादा अटैक किया और इस दिन को खुद ही लिबरेशन डे डिक्लेयर कर दिया। इस बात की जस्टिफिकेशन में ट्रम्प ने कहा कि ये टैरिफ्स ट्रेड इम्बैलेंस को फिक्स करने और यूएस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। ट्रम्प का कहना था कि ये टैरिफ्स ट्रेड रिलेशनशिप्स में रेसिप्रोसिटी इंश्योर करेंगे और कंपनीज को यूएस में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर देंगे। हद तो तब हो गई जब ट्रम्प ने अंटार्कटिका के 2 आइलैंड्स हर्ड और मैकडोनल्ड आइलैंड पर भी टैरिफ लगाए, जहां इंसान का नामो निशान नहीं बल्कि सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। अब वो बेचारे पेंगुइन्स की क्या गलती थी जिन्हें भी ट्रम्प ने नहीं छोड़ा। इन टैरिफ्स पर कई कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया, ये कहकर के ये अनफेयर और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हार्मफुल है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये टैरिफ्स इलॉजिकल है और यूएस ऑस्ट्रेलिया अलायंस के अगेंस्ट जाते हैं। ब्राजील ने रिटेलिएशन में एक रेसिप्रोसिटी बिल पास किया, तो वहीं चाइना ने यूएस के टैरिफ्स को काफी एग्रेसिव तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। जब यूएस ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगाए तो चाइना ने भी यूएस के प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए। उन्होंने अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ्स को 84% से बढ़ाकर 125% तक कर दिया। इसके जवाब में ट्रम्प ने भी चाइनीज गुड्स पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% तक कर दिया। और अगर बात करें कि ये वॉर कौन जीत सकता है तो फिर चाइना के पास बहुत एडवांटेज है, क्योंकि यूएसए के इंपोर्ट्स चाइना से बहुत ज्यादा आते हैं। चाइना यूएसए से सिर्फ एग्रीकल्चरल आइटम्स इंपोर्ट करता है, जैसे कि सोयाबीन और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये टैरिफ्स बढ़ने की वजह से चाइना ने इन चीजों को यूएसए के बजाय ब्राजील और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते खुद अमेरिकन कंपनीज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी यूएस के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किए। उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे क्रिटिकल एक्सपोर्ट्स पर भी कंट्रोल लगा दिए। चाइनीज लीडर्स ने इस ट्रेड वॉर को इकोनॉमिक बुलिंग कहा और कहा कि वो अपने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। चाइना ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काफी अच्छा और एक्टिव अप्रोच लिया है और दूसरे कंट्रीज को एनकरेज किया कि वो यूएस के टैरिफ्स के अगेंस्ट स्टैंड ले। ये सब स्टेप्स चाइना ने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हैं। जब टैरिफ्स बढ़ाए गए तो खुद अमेरिका को भी काफी नुकसान पहुंचा। टैरिफ्स एक तरह से इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स की तरह काम करते हैं। इसी वजह से रोजमर्रा की चीजें जैसे खाना, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से अमेरिकन सिटीजंस को काफी नुकसान हो गया। चाइना जैसे कंट्रीज के रिटेलिएटरी टैरिफ्स की वजह से अमेरिकन फार्मर्स को $10 बिलियन से ज्यादा एनुअल लॉस एक्सपेक्टेड है। सोयाबीन एक्सपोर्ट का मार्जिन काफी घट गया और फार्मर्स को गवर्नमेंट सब्सिडीज पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। जिन इंडस्ट्रीज को इंपोर्टेड चीजों पर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गए। कंपटीशन कम होने की वजह से डिमांड बहुत वीक हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट भी कई सेक्टर्स में काफी डिक्लाइन हो गई। टैरिफ पॉलिसीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करने से हेजिटेट करने लगे, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के लिए बहुत नुकसानदेह है। टैरिफ्स ने इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे लोगों पर फाइनेंशियल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ गया। ट्रम्प के इस बिना सोचे समझे बेतुके टैरिफ्स की वजह से सारी दुनिया से यूएसए के रिलेशंस बहुत खराब हो गए और रिटेलिएटरी एक्शंस से यूएसए एक्सपोर्ट्स को और नुकसान होने लगा। आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि खुद यूएसए के स्टेट कैलिफोर्निया ने फेडरल गवर्नमेंट पर इन टैरिफ्स के खिलाफ केस कर दिया। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो जब अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाए तो इसका सीधा असर ग्लोबल और अमेरिकन स्टॉक मार्केट पर भी काफी सिग्निफिकेंट था। जब टैरिफ्स बढ़े तो कई कंट्रीज ने रिटेलिएट किया और अपने भी टैरिफ्स बढ़ा दिए। इसी वजह से ट्रेड वॉर शुरू हो गई, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। स्टॉक मार्केट्स में काफी गिरावट और वोलेटिलिटी देखी गई। जो कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंड करते थे, उनके स्टॉक्स काफी हद तक गिर गए। ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इसका सीधा असर पड़ा। इन्फ्लेशन बढ़ा और ग्रोथ स्लो हो गई। डेवलपिंग कंट्रीज जो एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा डिपेंडेंट थे, उन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। टैरिफ्स बढ़ाने के कुछ ही दिन बाद अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने $5 ट्रिलियन का नुकसान उठाया। यूएसए कंपनीज जो इंपोर्टेड मटेरियल्स पर डिपेंड करते थे, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। इसी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया और स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिर गए। मेजर इंडाइसेस जैसे S&P 500 और डाउ जोन्स में गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स परेशान हो गए और मार्केट में खतरनाक सेल ऑफ देखा गया। ये सब रिएक्शन देखकर ट्रम्प ने चुपचाप कुछ टैरिफ्स टेम्परेरी कम किए और एक 90 डेज पॉज अनाउंस किया, जिसमें इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स को 10% तक रिड्यूस किया गया ताकि ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए स्पेस मिल सके। लेकिन चाइना के लिए टैरिफ्स और ज्यादा बढ़ा दिए, जो 125% तक पहुंच गए। ये रिडक्शन सिर्फ टेम्परेरी है और बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील्स फाइनलाइज होने पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी दूसरे देशों को इस ट्रेड वॉर में अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम नुकसान होगा। अगर बात करें इंडिया के
बारे में, तो इस वॉर से इंडिया को काफी फायदा हो सकता है। ये ट्रेड वॉर अगर और खींची गई तो कई बड़े ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से हटाकर इंडिया मूव कर सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें अच्छा सपोर्ट देती है तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रम्प ने सही किया और इस वॉर में आप अमेरिका को सपोर्ट करेंगे या चाइना को? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।